नमस्ते बच्चे। आज आप लोगों के लिए वीडियो में प्रीपोजिशन लेकर आया हूं। तो चलिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं ऑन और अपॉन का प्रयोग। ऑन का मतलब होता है, ऑन का अर्थ होता है के ऊपर, एक दूसरे के स्पर्श में। ऑन का प्रयोग होगा जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच में रहता है, संपर्क में रहता है, तब आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, एक टेबल है। इस टेबल पर एक गेंद रखा हुआ है। क्या है? एक छोटा सा गेंद रखा हुआ है। तो गेंद का संपर्क टेबल के सरफेस से है। द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए यहाँ ऑन लगा। अब देखिए, अपॉन का अर्थ भी के ऊपर होता है, लेकिन इसमें मोशन का बोध होगा। माने एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गति करते हुए यदि छलांग लगाते हुए आ जाता है, तब हम कहेंगे अपॉन का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। बिल्ली ने चूहे के ऊपर छलांग लगाई। तो देखिए, यहाँ ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर ऊपर से गति करते हुए आ रहा है। तो इसी सेंस में आपका अपॉन का प्रयोग होगा। अपॉन से मोशन का बोध होगा। इसका अर्थ के ऊपर तो ज़रूर होता है, लेकिन साथ में मोशन का भी बोध कराता है। अब देखें ओवर और अंडर। ओवर का अर्थ होता है के ऊपर, लेकिन स्पर्श नहीं रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक वस्तु है, ये देखिए राउंड है। तो आप देख रहे हैं कि इस राउंड फिगर और टेबल के सरफेस में कोई संपर्क नहीं है। द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। पंखा मेरे हेड के ऊपर चल रही है। अब बताइए, पंखा का संपर्क हेड से होगा? नहीं होगा। नंबर 4 में देखें, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज़ का आवरण हो, माने कवर कर ले, अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर कवर किए हो, तो ओवर का प्रयोग होगा, चाहे वह वस्तु टच में हो या ना हो। जैसे मान लिया जाए नदी है और नदी के ऊपर कोई ओवर ब्रिज बनता है, तो टच में नहीं भी रहता है, माने वाटर लेवल से उसका कोई संपर्क पुल का नहीं रहता है। देखिए, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। अब अंडर का प्रयोग देखें। अंडर का अर्थ होता है के नीचे। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि रूम है, इस रूम के भीतर कोई वस्तु है, या मान लीजिए कि ये टेबल है, ये टेबल के नीचे कोई वस्तु है। तो एक कैट इज सिटिंग इन द टेबल। जैसे देखिए, एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के भीतर में नीचे जाकर के। अब अंडर का प्रयोग देखें। अंडर का अर्थ होता है के नीचे। जैसे मान लीजिए कि यह टेबल है, टेबल के नीचे कोई वस्तु है। जैसे देखिए, ए कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल। एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। ये टेबल है, टेबल के नीचे जाके घुसकर बैठा हुआ है। अब है इन और इनटू। इन का अर्थ होता है में या के अंदर। एट द पॉइंट विद इन द एरिया। किसी एरिया के भीतर में, किसी निश्चित बिंदु पे। जैसे मान लीजिए कि यह एरिया है, इस एरिया के अंदर में है ये वस्तु। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। जैसे क्लासरूम एक एरिया है मान लिया जाए, और उसमें हम लोग बैठे हुए हैं, तो वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम होगा, इन होगा। जैसे यू लिव इन इंडिया। इंडिया एक दिल्ली एक शहर है, बड़ी सी शहर है, और शहर के अंदर रहना, तो वी लिव इन दिल्ली। हम लोग यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो। वी लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। इस तरह से आपको इनका प्रयोग करेंगे। जैसे इनटू का अर्थ होता है के अंदर, लेकिन मोशन का बोध कराएगा, इसमें गति का बोध कराएगा। मोशन फ्रॉम आउट टू इन, माने बाहर से अंदर की ओर मोशन। जैसे देख रहे हैं, ये जो है एक कमरा है, इस कमरे में
कोई बाहर से आदमी आ रहा है, घुस रहा है, तो मोशन होगा घुसने में। द टीचर केम इन टू माई क्लास, शिक्षक मेरे वर्ग में आए। तो टीचर बाहर से अंदर घुसे रूम में, क्लासरूम में, तो एक गति है, गति के साथ ही आए। लेकिन ध्यान दें, नोट में मैं आपको दे रहा हूँ, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, और थ्रो के साथ इनका प्रयोग होगा लेकिन इनटू का प्रयोग कभी नहीं होगा। जैसे देखें, ही एंटर्ड द रूम, इसमें अगर इनटू दे देते हैं तो गलत हो जाएगा। ही, इसमें भी तो गति है, रूम में प्रवेश करना इस तो गति के साथ है, लेकिन इंटर के साथ ना आप इन का प्रयोग करें ना इनटू का प्रयोग। ही एंटर्ड द रूम, उसने रूम में प्रवेश किया, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना, के अंदर जाना, तो यह सेंस दे देता है, इसलिए इन और इनटू कभी लगेगा ही नहीं। अब देखें, ही थ्रू द बॉल इन द वेल, थ्रू के साथ, थ्रो के साथ इनका प्रयोग होगा लेकिन इनटू का नहीं। ही थ्रू द बॉल इन द वेल, उसने बॉल को कुएं में फेंका। थैंक